नमस्कार। इन दिनों मनीष कश्यप पे ईओयू आर्थिक अपराध इकाई का जो शिकंजा है लगातार कसता जा रहा है। तमिलनाडु की जो टीम आई थी वो भी ट्रांजिट रिमांड पे मनीष कश्यप को ले जाएगी, ऐसा मीडिया हाउस से खबर निकल के आ रहा है। और लगातार आप खबरों में भी देख रहे होंगे मनीष कश्यप को लगातार इन दिनों यूट्यूबर तथा कथित पत्रकार इस तरह के न जाने क्या क्या उपनाम और उनको संज्ञा दी जा रही है। यूट्यूब पे जो लोग खबर चलाते हैं, मैं भी यूट्यूब पे चलाता हूं, या सोशल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे डेली हंट हो गया, पब्लिक ऐप हो गया, बहुत सारे ऐप है, फेसबुक पेज का लोग यूज करते हैं, आप में से बहुत लोग यूज करते होंगे। सब लोग इस पे चलाते हैं खबर, और मनीष कश्यप भी चलाते थे। मनीष कश्यप की एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप लोगों से छिपा नहीं होगा, पूरा बिहार नहीं पूरा इंडिया जानता है उनको अच्छे से। सोनू सूद के साथ चाहे संबंध की बात हो या फिर अन्य लोग जैसे सेलिब्रिटी है उनके साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो बहुत ही गहरे थे, चाहे खान सर की बात हो। लेकिन इन दिनों कोई भी इनमें से उनके साथ नजर या ट्वीट उनके साथ साझा करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। यही होता है जब समय और परिस्थिति और स्थिति बदलती है तो लोग अपनों का साथ छोड़ देते हैं। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। चलिए बात अब करते हैं। मनीष कश्यप ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इस तरीके का रिपोर्ट अब मीडिया हाउस के जरिए बाहर आ रहा है। उनका ये भी कहना है कि ये फेक वीडियो बनाने में बहुत बड़े बड़े नेता का हाथ है, सपोर्ट है, आर्थिक सपोर्ट की बात की जा रही है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सत्यता कितनी है ये बात जब पुलिस आके पब्लिक डोमेन पे खुलासा करेगी या मीडिया हाउस के साथ साझा करेगी सब, तभी इस बात की पुष्टि पूर्ण रूप से की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ हैं अर्निका, जो कि एक लॉ स्टूडेंट हैं और समर्पण फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं। अर्निका, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार आपके दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा अर्निका, एक बात बताइए कि आप भी एक फाउंडेशन को चलाती हैं, और दूसरा बात है कि जब हमने मनीष कश्यप के रिगार्डिंग कुछ लोगों का इंटरव्यू किया था तो उनका कहना था कि मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। लेकिन हम तो वही बात मानेंगे ना जो पुलिस की रिपोर्ट या जांच की चीज आती है उसको लोग मानता है सही। अदालत भी तथ्यों को ही सामने रख के अपना निर्णय या फैसला सुनाता है। क्वेश्चन ये है कि मनीष कश्यप पे जो कार्रवाई लगातार होती आ रही है, पहले के जो केसेस है उसको भी अब पुलिस रीओपन कर रही है। बहुत सारे पिछले एक केस में वो फरार घोषित थे, हाँ, और उसके बाद उसमें बिहार पुलिस कार्रवाई को मतलब लगभग बंद की हुई थी। लेकिन उसके बाद जब ये प्रकरण तमिलनाडु वाला प्रकरण हुआ तो पिछला केस को रीओपन किया गया और उसी केस में कुर्की जब्ती की गई, ना कि इस केस में की गई। तमिलनाडु वाले प्रकरण में कुर्की जब्ती नहीं हुई है, ठीक है। समझ गए। तो फिर अब ये एक बात बताइए कि वो लोग जो मनीष कश्यप को गार्ड कर रहे थे कि मनीष कश्यप सही है गलत है, खुद ही जज या कलेक्टर बन रहे थे, हमें पुलिस की बात पे भरोसा करना चाहिए, अदालत का फैसला मानना चाहिए, या अपने व्यक्तिगत या मन में जो चल रहा है उस पर फैसला कर लेना चाहिए? जैसा कि मनीष कश्यप अपने रिपोर्टिंग में भी कह देते थे कि फलाना व्यक्ति ऐसे है, वह उनकी जो रिपोर्टिंग थी एक मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के थी। अब आप इस पे पूरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो मनीष कश्यप जो नाम उन्होंने पूरी जनता को बताया है, देश की जनता को, सिर्फ बिहार की जनता को नहीं देश की जनता को बताया है, यहीं से तो फ्रॉड, उनके नाम से ही फ्रॉड होता है शुरू। उनका नाम था त्रिपुरारी तिवारी, हाँ, पहला नाम, ठीक है। आखिर क्या ऐसा वजह था, किस वजह से वो अपना ये नाम दुनिया को कभी नहीं बताया? और जब तहकीकात होनी शुरू हुई तो उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। उनका नाम तहकीकात के बाद पता चला कि पहले ये था और अब ये है। तो पहले तो उन्होंने अपने नाम से ही फ्रॉड करना शुरू किया, पहला। दूसरा कि नियत क्या था नाम को छुपाने का? क्या तिवारी के नाम से उन्होंने कई कांड किए हुए थे इसलिए उनको नाम बदलने की जरूरत पड़ी? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि इनका पहला कांड था जो अब बाहर आ रहा है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप पहले का कांड अब उजागर कर रहे हो, जब सरकार को ये लगा कि मनीष कश्यप हम लोगों पे भारी पड़ने वाला है क्योंकि चुनाव नजदीक है। अच्छा, फैन फॉलोइंग ज्यादा है। हाँ, जहां आप देखते हैं तेजस्वी यादव जी को, उनका जो फॉलोवर है वो इनसे कम है, और मनीष कश्यप का फॉलोवर उनसे ज्यादा है, 4 मिलियन या 11 मिलियन। फेसबुक पे तो मैंने देखा था 4 मिलियन है, और तेजस्वी यादव का शायद 2 मिलियन है ना, तो उनसे कम, यानी 2 गुना ज्यादा मनीष कश्यप का फॉलोवर है तेजस्वी यादव जी।
तो यहाँ कहीं न कहीं हो सकता है कि सरकार का दबाव हो इस पे ऐसा, लेकिन आज ही क्यों दबाव बना? ये तो आए दिन सरकार को उंगली करते थे, आए दिन आयांस वाले मुद्दे में हो, कोई सड़क का मुद्दा हो, लेकिन आज ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये इनकी गिरफ्तारी या फिर जो बोला जा रहा है कि आत्मसमर्पण इन्होंने किया, ये मुद्दा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा लग रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा लग रहा है। लेकिन अगर अंडर आई ऑफ द लॉ देखें, जैसे आपने सवाल पूछा कि हमें किस चीज पे बिलीव करना चाहिए अपने आप पे, तो अंडर आई ऑफ द लॉ हम लोग यही कहेंगे कि कानून सुप्रीम है, हम कानून पे भरोसा करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम और आप, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, खुद न्यायाधीश, वकील या आम जनता, हम लोग सारे गवर्न होते हैं एक लॉ से। ठीक है, तो हमको पहले लॉ पे ही भरोसा करना है। खुद मनीष कश्यप कहते हैं कि मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन वही मनीष कश्यप कानून की धज्जियां भी उड़ाता है। कैसे? पहला, उसने लोगों को मिसलीड किया। उसने मिसलीड कैसे किया? मैं भी उस चीज पे केस करने वाली थी, और वो क्या है? वो है उनका बैनर। बैनर जो उन्होंने पूरे पटना में टेम्पो स्टैंड, कंकड़बाग के आपका, फिर कहीं और भी मैंने देखा, लेकिन टेम्पो स्टैंड वाला इसलिए अटल पथ पे भी लगा देखा, बड़ा बड़ा होल्डिंग, इतना बड़ा। आखिर आपको किसने बनाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार? मैंने बनाया, आपने बनाया, मुख्यमंत्री जी ने बनाया, किसने बनाया? बीइंग अ बिहारी, बीइंग अ इंडियन, मैं, क्योंकि बिहार कहाँ, इंडिया में ही है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बिहारी हूँ, मेरा ऑलवेज ये रहेगा कि मैं भारतीय हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं बिहारी हूँ, जैसा मनीष कश्यप मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से हूँ, क्या दूसरे राज्य, तो यानी हम दूसरे राज्य को कम देखते हैं, दूसरे राज्य को क्यों कम नीचा दिखाएंगे? हम भारतीय हैं, ना बिहारी, ना महाराष्ट्रन, ना पंजाबी, हम भारतीय हैं। हमें यह दिखाना होगा कि हम भारतीय हैं। क्या किसी भी और राज्य के बंदे ये बोलते हैं कि हम पंजाबन हैं? हम कभी कभी बोल भी देते हैं, पंजाब वाला तो सुनते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया हैं, ऐसा कभी सुना आपने? और बिहार को प्रेजेंट करने ये बंदा मुंबई तक गया था और ये बोलता है कि मैं बिहार को हिला के आ गया, शाहरुख खान का एक शूटिंग चल रहा था, उसको बंद करवा के। क्या आपने सही किया? क्या आपने सही किया मनीष कश्यप जी? नहीं। और ये इनको पत्रकार किसने नाम दिया? ये एक यूट्यूबर है। अगर आप अच्छे से देखो, मैंने अपने लाइव में भी बोला है, आप इसका चैनल अच्छे से पढ़ो, एंटरटेनमेंट डाला हुआ है। हाँ, सोशल ग्रेड पे दिखता है एंटरटेनमेंट। तो ये कैसे हो गया पत्रकार? कैसे? और ये बोलता है कि मैं इंजीनियरिंग किया हूं। आप यूट्यूबर है, हाँ, आप यूट्यूब के माध्यम से कुछ समाचार लोगों को पहुंचाते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं कहीं मनीष कश्यप जो है काफी अच्छी खबरें को दिखाए हैं, जनता उससे अवेयर हुई है काफी, तभी आज उनकी फैन फॉलोइंग है इतनी सारी। लेकिन मिसलीड करके उसने फैन फॉलोइंग बनाया है। अच्छा, ये जो एक बात बताइए, आपने पूरी बात रखी, तमिलनाडु वाला जो मामला है ये हीनियस क्राइम के श्रेणी में आता है, क्योंकि जैसे 2 स्टेट के मजदूर, क्योंकि मजदूर वो वर्ग होता है जो बहुत कम पैसों में काम करता है, हाँ, समाज के निचले तबके पे रहता है। ठीक है, अब उनको मिसलीड करना या उनको आप मिसलीड या मिसगाइड कर देते हैं तो उनके पूरे परिवार पे इस चीज का असर पड़ता है। हाँ। अगर वो काम छोड़ देंगे, डर जाएंगे, डर का माहौल होगा, आपस में मारकाट बढ़ेगी, तो पुलिस इस चीज को भी लेके बहुत तेजी के साथ इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। क्यों नहीं करेगी? आप बताइए, बिहार के बिना, बिहार जितने भी बिहारी मजदूर हैं, इंडिया के हर एक कोने में बिहारी मजदूर मौजूद हैं। अगर आप बिहारी हो या कोई भी हो, मैं डिनोट नहीं करेगी बिहारी में, बार बार कह रही हूँ हम भारतीय हैं, तो बिहारी अगर हर कोने में जा रहा है, यानी हम सब भारतीय हैं, तब तो हर एक कोने में हमें जाने की आजादी है। और जाके, और आप मनीष कश्यप जी देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे थे तो दंगा फैलाने से अच्छा, शांति भंग करने से अच्छा, अगर पढ़े लिखे थे तो आप PIL फाइल करते। बिल्कुल, PIL, आप कलम के थ्रू आगे बढ़ते, आप केस लड़ते, आप ना कि दुनिया को दिखा। दुनिया को पता चल जाता जब आप केस करते ना, तो वैसे ही पता चल जाता। लेकिन हाँ, एक सवाल मेरा है ये कि सिर्फ ये न्यूज मनीष कश्यप ने नहीं दिखाया था, हिंदुस्तान की खबरें हैं और भी है। हाँ, क्यों उसका नाम, हाँ, कुछ प्रिंट मीडिया की जिसकी
जिसने ये न्यूज दिखाया। बहुत सारे इंडिविजुअल और राजनेताओं ने रीट्वीट किया, हाँ, ट्वीट किया, धरना प्रदर्शन किया। पहले पप्पू यादव जी भी इस पे धरना प्रदर्शन बोले भी थे, मनीष कश्यप का सपोर्ट भी कर रहे थे और अचानक बदल गए, पप्पू यादव जी भी बदल गए। तो मुझे लेकिन मैं ये बात ही बोलूंगी कि आए दिन हमारे देश में रेप भी होते हैं, उसमें इतनी जल्दी कार्रवाई तो नहीं होती है, ये भी मैं बोलूंगी। अच्छा, ये पुलिस पे ये सवाल है कि जैसे आए दिन जैसे लोग, जैसे आपने पूछ रही है ना, तो वैसे लोग भी बात आपस में डिस्कस कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी भी डिस्कशन होती है कि पुलिस की जो कार्रवाई है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ी और तेजी से उनको रिमांड पे लिया गया, तेजी से सारी कोर्ट की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी। अब तमिलनाडु की पुलिस भी आ गई बहुत तेजी से। लेकिन मेरा कहीं व्यक्तिगत मेरा जो मानना है कि ये मजदूर वाला जो एंगल था, जिसमें मजदूर भर भर के ट्रेन से आने लगे थे, और उस समय का आप अनिका याद कीजिए कि उस समय जो ट्रेन से जिस तरीके से मजदूर आ रहे थे और उनके चेहरे पे जो वो डर का माहौल था, बहुत ज्यादा वो डरे हुए थे और मीडिया लगातार उनको, सोशल मीडिया सब लोग कवर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेट के गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर इन चीजों को बहुत तेजी के साथ रोक के और सोसाइटी को एक मैसेज नहीं जाएगा और सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं या जो चैनल चलाते हैं उन पे और कहीं लगाम नहीं लगे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसका ट्रेंड चल जाएगा। देखिए, हाँ, ये मिसयूज भी बहुत हो रहा था, ये बहुत गलत है हमारे जनता के लिए। अभी हमारे युवा बड़े हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब देखते हैं न्यूज, उनके सामने गलत इंप्रेशन जा रहा है। कोई भी यूं ही आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहा है, हाँ, जो कि रिस्ट्रिक्शन है, उसमें लिखा हुआ है साफ कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसका साफ साफ ये पूरा वायलेट करते हैं। रेलाई क्या होता है? मतलब रेलाई क्या होता है? शब्दों का जो प्रयोग होता है वो तो कहीं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी, मनीष कश्यप का कहीं ना कहीं काम, जहां उनका सपोर्ट करना है, सपोर्ट इन द सेंस कि जहां उन्होंने सही किया, मैं उसकी तारीफ भी करूंगी। लेकिन आज के डेट में बहुत गलत, क्योंकि मैं भी कभी उनका न्यूज सुनती थी कि अरे वाह मनीष कश्यप ये वो, फिर आयांश के मुद्दे से जो मुझे पता चला, जो मेरे पास प्रूफ भी आई है, मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन हाँ प्रूफ मेरे पास आया कुछ चीजें। 8 करोड़ रुपया तो चलो वो अकाउंट में था, बाकी जो पैसा आया वो यानी करोड़ों रुपया का जो है घोटाला हुआ, उसमें हमारे एनजीओ ने भी 11,000 रुपए एक का डोनेशन दिया था अकाउंट से, हमारे पास है, अभी भी है वो प्रूफ। तो आप बताइए कि जो लोग उसमें पैसा दिए थे वो क्यों ना सवाल करें? आज क्यों नहीं मनीष कश्यप पे सवाल होना चाहिए? वो बोले 6 महीना में ही बच्चा ये हो जाएगा, भगवान ना करे उसको कुछ हो, लेकिन चला जाएगा, अभी भी बच्चा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन साइलेंटली आप भी समझ रहे होंगे कि लोग कहां से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कौन से पार्टी के लोग ज्यादा उछल रहे हैं और किस पार्टी के लोग, अगर हम, मेरा जहां तक जा रहा है सूत्र, राजनेता जो है इन्वॉल्व है, मतलब वो बड़े पार्टी के ही है नेता। अच्छा। जैसा मैं सोच रही हूँ और जैसा मुझे पता चल रहा है, मनीष कश्यप का ऐसा सपोर्ट किया जा रहा है, कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गलत में भी। लेकिन आज तो मनीष कश्यप खुद उगल रहा है कि हाँ मैंने कबूला है। मतलब मीडिया की जो रिपोर्ट होगी, जो पुलिस बयान देगा, हालांकि पुलिस की तरफ से, मैं भी मीडिया की रिपोर्ट पे ही बात कर रही हूँ, वही बात है। तो ठीक है, इस पे तो देखिए दर्शकों, एक चीज मैं आपको बतला दूं कि सोशल मीडिया या जो भी आर्टिकल 19 का हवाला देके जो लोग खबर चलाते हैं या खबर का प्रसारण करते हैं, चाहे वो न्यूज के फॉर्मेट में आप चला रहे हो या फिर ब्लॉगिंग के फॉर्मेट में चला रहे हो, लेकिन एक आपसे गुजारिश होगी कि किसी भी चीज का एक हद होता है। हाँ जी, एक और ये बात बोलना चाहूंगी कि मनीष कश्यप ने बोला है कि 180 दिन में तेजस्वी यादव जी की सरकार गिरा दूंगा। अब मेरा कहना है सरकार तेजस्वी यादव की सिर्फ नहीं है, सरकार महागठबंधन की है, इसमें विभिन्न घटक दल हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं है, इसमें जदयू है, फिर और लेफ्ट की पार्टियां हैं, ठीक है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, तो ये सारे मिल के पार्टी बने। तो अगर मान लीजिए मनीष कश्यप का ये बयान है कि 180 दिन के अंदर में मैं तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा, तो ये तो बयान ही गलत है, पूरी तरह से गलत है, पूरा बयान ही गलत है। यानी आप यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप जनता को मिसलीड कर रहे हो। दूसरी बात है कि 180 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार कहाँ है, ये महागठबंधन की सरकार है। अगर मनीष कश्यप ये बोलते कि 180 दिन में मैं महागठबंधन की सरकार बिहार से गिरा दूंगा या वर्तमान या मौजूदा सरकार को मैं गिरा दूंगा, तब इस बात में कोई वेट था। मैं तो इन चीजों को परवाह नहीं करता हूँ कि क्या ही बताओ। अभी तो ये मैं तो आज दोपहर में थोड़ा सपोर्ट भी करने लगी थी मनीष कश्यप को, मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ। मेरे ही समाज के लोग मुझे बोल रहे हैं, भूमियार समाज के लोग, कि अरे उस मनीष कश्यप भूमियार है, क्यों तुम उसका सपोर्ट नहीं कर रही हो, अपने ही लोगों का तुम पैर खींच रही हो। हम बोले मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है
है कि मैं अपने समाज का पैर, जो गलत है वो है, गलत है, पैर के अरे क्या खींचने तो का सवाल है? इसमें तो ये हो रहा है कि हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा अब है। ये तो पुलिस कर रही है, तो पुलिस को सीधे हम गलत नहीं बोल सकते। नहीं, कानून बिल्कुल नहीं। कानून सर्वोपरि है ना? सर्वोपरि है। अब पुलिस कुछ कानून काम माने- कर रही है तो पुलिस के काम में हम देखिए, बाधा तो नहीं बन सकते हाँ, ना। इसमें हम और आप नहीं कह सकते कि मनीष कश्यप अपराधी है, नहीं कर हाँ, सकते। नहीं, हम जब वो तक- अपराधी भी नहीं ठहरा नहीं, सकते। नहीं। वो पुलिस की जांच है, पुलिस जांच करेगी, सजा माननीय न्यायालय देगी। हाँ, सीधी सी बात है, हम आखिर लोग उसमें चर्चा कर बैक सकते टू हैं। बैक FIR क्यों हो रहा है, यहाँ से सोचने की वाली बात है ना। तो लोग, मैंने बोला ये चीज कि बैक टू बैक FIR क्यों हो रहा है, तो उनका कहना है, जो भी नाम किसी का नहीं लूंगी, लोगों का कहना है कि सब लोग तो गलत करता है, ये गलत कर ही दिया तो क्या मतलब, सब गलत करेंगे तो हम भी करेंगे, सब रेप करेंगे तो हम भी करेंगे, सब चोरी करेंगे तो हम भी करेंगे। ये तो justify- मैं सारे भूमिहार समाज से ये कहना चाहूंगी, हाथ जोड़कर, मैं भी उसी समाज से आती हूँ, लेकिन मैं जातिवाद नहीं कर रही। मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ, हाथ जोड़ के प्लीज जातिवाद ना करें। जातिवाद करने से हमारा और आपका डेवलपमेंट रुकेगा। बिहार में सरकार को ऐसे- सपोर्ट करिए, सरकार का ध्यान ना भटकाए ऐसी चीजें। अब बताइए, तमिलनाडु का जो ये हुआ है, उससे सरकार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई, तमिलनाडु की सरकार डिस्टर्ब हुई, यहाँ की सरकार डिस्टर्ब हुई। आखिर ऐसा क्यों करें हम लोग? हम इस बात पे चर्चा करें कि क्यों बेटे और बेटियों को एक इक्वल अधिकार नहीं मिल रहा है। इन सब चर्चों पे बात करें। जितने गरीब हैं, आखिर रोड पर क्यों सोते हैं? क्यों ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है, 6 साल 7 ये साल में। मुद्दा है, ये सब मुद्दा है, ये मुद्दा सही बात है। है। तो आप तमिलनाडु और मनीष कश्यप, तो आप किसी को जीरो से हीरो बना रहे हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको खुद बोलने नहीं आता है। ऐसे को अगर हम अपना देश संभालने को दे दिए, तो हमारा कल को डेवलपमेंट नहीं, हम जीरो लेवल पे चले जाएंगे। आप जातिवाद ना करें, मैं भी हूँ उस कैटेगरी से, लेकिन हाँ, एक चीज और बोलूंगी कि हर इंसान सही नहीं हो सकता 100%। ना वो नरेंद्र मोदी सही हो सकते हैं, ना वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही हो सकते हैं, ना माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सही हो सकते हैं 100%, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हम सब इंसान हैं, ये हम लोगों को सोचना है। हम सब एक भारतीय हैं। ज्यादा से ज्यादा याद रखना है तो हमें ये याद रखना होगा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। ज्यादा कुछ बिहारी बिहारी बिहारी, हर लोग बिहारी बिहारी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? दिल्ली भी इसी देश में आता है, पंजाब भी इसी देश में आता है, छत्तीसगढ़ इसी देश में आता है, मुंबई इसी देश में आता है। फिर हम सबको एक कम्युनिटी में क्यों बांध रहे हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं कि बिहारी बाहर जाता है तो बिहारी को बेइज्जती सहनी पड़ती है? इसी वजह से सहनी पड़ती है क्योंकि हम ये कहते हैं वहां बाहर जाकर, हम बिहारी हैं, हम तो दादागिरी करेंगे ही नहीं। हम बिहारी हैं, लेकिन हम इंडियन हैं, हम एजुकेटेड हैं, थोड़ा कम पढ़े, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें काबिलियत है। पूरे देश में हर एक कोने में हमारे ही बिहार से मजदूर जाते हैं, तो वो कौन है? इंडियन। तभी तो आपको हर जगह जाने की खुलेआम आजादी है। और जितना हम अपने देश में खुल के सांस ले सकते हैं ना, दूसरे देश में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अपना देश अपना होता है, अपना प्रदेश अपना होता है। ना बिहारी, ना मुंबईया, ना कुछ भी, ना महाराष्ट्र, ना पंजाबी, कुछ नहीं। वी आर इंडियन, वी लर्न इंडियन। और देखिए, तमाम चर्चा के बाद मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 की बात हो या संविधान की बात हो, लेकिन हमारी नजर में यह है कि कोई खबर है, उसकी जो वैलिडिटी कितनी है और उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब उसकी जो जांच पड़ताल है, वो करके ही आप लोग खबर को चलाएं। आपके पास अगर प्रूफ हो, तथ्य हो, तभी आप उस खबर को चलाएं। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल टीवी चैनल और मीडिया, जो टेलीविजन मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहा जाता है, तो मैंने जो स्टडी किया, टीआरपी की बात हो तो आप में से हर आदमी जानता है कि पहले लोग जितना टीवी चैनल देखते थे, अब उतना नहीं देखते हैं, ना उनके पास समय है, लोग बिजी हो गए हैं। और दूसरी कि स्मार्टफोन हाथ में आ जाने से लोग मैक्सिमम खबरें जो हैं फोन पे देख लेते हैं। तो मैक्सिमम टीवी चैनल, जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी प्रिंट मीडिया थे, वो सारे के सारे यूट्यूब पे आ गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो भाई साहब यूट्यूब पे आए, क्या वो यूट्यूबर नहीं है? मतलब कि जिनके पास महल है उनके पास झोपड़ी भी होना चाहिए, लेकिन जिनके पास झोपड़ी है वो झोपड़ी से निकल के रोड पे चले जाए। मतलब अगर कोई ब्लॉगिंग के फॉर्म में ही अगर खबर सही प्रसारण कर रहा है तो उसको रोक दिया जाए। हाँ, आप जो गलत कर रहा है आप उसको रोकिए, उस पर कानून लागू कीजिए, उसको पकड़िए, उसके कंटेंट को डिलीट कीजिए, लेकिन कंटेंट को पहले डिलीट कीजिए, दूसरी बार वार्निंग दीजिए, और तीसरी बार नहीं होता है तो आपकी सरकार के कंट्रोल में पूरी बात होती है। आप चाहेंगे तो चैनल उसका परमानेंटली ब्लॉक या डिलीट करवा सकते हैं। जैसे यूट्यूब ट्विटर के जो मनीष कश्यप के पहले वाले जो ट्विटर हैंडल थे उसको ब्लॉक करवाया गया, लेकिन
यहाँ पे सीधे कह दिया जाता है कि यूट्यूबर जो होता है, हमारे जैसे जो खबर प्रसारण करते हैं या चीजों को दिखाते हैं, उनको सीधे से रोका जाए। तो भैया आपके पूरे कंट्री में मैं बताता हूँ, और बिहार की बात कर लूं तो बेरोजगारी का दर इतना ज्यादा है कि अगर हम यूट्यूब से भी 10-20 हजार जो कमाते हैं, जो हमारे रेवेन्यू जनरेट होते हैं, अगर वो भी बंद कर दिए जाए तो आप ही बताइए, सरकार के पास जॉब देने के लिए नहीं है। पुलिस जितनी होनी चाहिए उतनी पुलिस की बहाली नहीं होती है। शिक्षक रोड लाठियां खाते हैं, 7-7 साल से ग्रेजुएशन नहीं लड़कियां की हुई है। धांधली चल रहा है पूरे यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में। आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत चौंकाने वाला खबर लाने वाला हूं। द पटना फोरम पे आप बने रहिएगा और देखिएगा, और ये खबर आपके पैरों तले जमीन हिला देगी। जो खबर मैं आपको प्रसारण करके दिखाऊंगा, और किसी भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी भी मीडिया, बड़ी मीडिया चैनल पे अगर आप देखेंगे मेरे चैनल से पहले, उस दिन से मैं पत्रकारिता या यूट्यूबर या ब्लॉगिंग जो भी कर सकते हैं मैं छोड़ दूंगा।